पीएचडी क्लास ज्वाइन करो। नहीं, आवाज जा रहा है नहीं। तुमसे पूछा जाएगा हम्म, पीएचडी प्राप्त महिला का व्याख्याता का साक्षात्कार। हम्म। आपका पीएचडी का विषय क्या है? क्या जवाब दें? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स।
लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन जो है, जो थीसिस है, उसमें लिखा हुआ है लेबर एंड सोशल वेलफेयर। वो मगध यूनिवर्सिटी के हेड हैं, जो कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को भी संभालते हैं। उन्हीं के अंडर में हुआ, इसीलिए लिखा हुआ है लेबर एंड सोशल वेलफेयर। नहीं नहीं, आपका पीएचडी का विषय क्या है? इकोनॉमिक्स। पीएचडी का विषय क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। इसका इसका टॉपिक्स का नाम बताएं। उसके अंदर 7 टॉपिक हैं। इसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। इसका टॉपिक्स का नाम क्या है? पहला इंट्रोडक्शन। पै ओ थीसिस का नाम चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ रूरल वुमेन इन बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट अर्निंग एंड पॉवर्टी। हाँ, इसका टॉपिक आपका है चेंजिंग हाँ। चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल प्रोफाइल ऑफ रूरल women in बिहार। ब्रैकेट में लिखाएगा विथ ए स्पेशल रेफरेंस, विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट अर्निंग एंड पॉवर्टी। ब्रैकेट क्लोज। आपके पीएचडी का टॉपिक्स का नाम क्या है? चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ रूरल वुमेन इन बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट अर्निंग एंड पॉवर्टी। आपके पीएचडी के टॉपिक्स का पूरा नाम क्या है? फिर से पूछ रहे हैं, आपका पीएचडी का विषय क्या है? इकोनॉमिक्स। आपके पीएचडी के टॉपिक्स का पूरा नाम क्या है? Changing socio-economic profile of rural women in Bihar with special reference employment, earning and poverty. आपके पीएचडी का
रेफरेंस ईयर क्या है? क्या सर? पीएचडी का रेफरेंस ईयर क्या है? आपके पीएचडी का रेफरेंस ईयर क्या है? कितना साल से कितना साल के बीच में आप पीएचडी की हैं? 2009 से 13, 4 साल में। 2009 9 से 13। 2009 से 13। 2013। 13 कितना में साल अवार्डेड हो गए थे। है? 13 में अवार्डेड हो गए थे। 13 में अवार्ड हो गया था। हाँ। इतना जवाब दे दीजिएगा। हम्म। अब आपका प्रश्न जो पूछ रहे हैं, ये बताइए कि आपका थेसिस अर्थशास्त्र में है, लेकिन हम्म। आपके थेसिस में लिखा हुआ है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, हम्म। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। हम्म। प्रश्न पहले समझ लीजिए। प्रश्न है हम्म। कि आपका पीएचडी थेसिस हम्म। में अर्थशास्त्र हम्म। विभाग का नाम नहीं है, हम्म। बल्कि बल्कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर, हम्म। लेबर एंड सोशल हम्म। वेलफेयर डिपार्टमेंट का नाम है। हम्म। ऐसा क्यों? जवाब दीजिए। उस समय के लेबर एंड सोशल वेलफेयर के हेड प्रोफेसर एल.एस. सिंह थे, जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को भी देखते थे। इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट का नाम जो है विभाग का नाम पड़ गया। वो अपने विभाग से चूंकि इनको इसको कराए थे, तो विभाग का नाम रह गया लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर जो है वो हाँ, तो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पेपर है, पार्ट है। हाँ। पार्ट है। और हम्म। वो इंडिपेंडेंट हम्म। एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। पटना हम्म। यूनिवर्सिटी में लेबर एंड सोशल वेलफेयर का एक अलग विभाग है और इकोनॉमिक्स हाँ। डिपार्टमेंट का अलग विभाग है। तो इकोनॉमिक्स हाँ। का कोई भी स्टूडेंट थेसिस पर लेबर एंड सोशल हाँ। वेलफेयर लिखेगा तो थेसिस को इकोनॉमिक्स वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपका हाँ। थीसिस जो है इकोनॉमिक्स के हम्म। लेक्चरर के लिए उपयुक्त नहीं होगा। ये एलएसडब्ल्यू हम्म। के लिए भले उपयुक्त हो जाए, और एलएसडब्ल्यू हम्म। में भी उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि आप एलएसडब्ल्यू में एमए नहीं है। नहीं। तो ऐसा सलाह आपको कौन दिया? सलाह तो कोई नहीं दिया। आप बात को समझ रही हैं हम्म। कि आपको हम्म। अर्थशास्त्र विभाग में आप काम कर रही हैं, हम्म। अर्थशास्त्र विभाग से आप एमए की हैं, अर्थशास्त्र विभाग में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हैं। कहीं भी लेबर एंड सोशल वेलफेयर लिखा हुआ है बीएमए में? नहीं। तो पीएचडी कैसे आप कीजिएगा? एक बार पीएचडी इकोनॉमिक्स में आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप 10 वो चीज में पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन पहला पीएचडी इकोनॉमिक्स में नहीं करके लेबर एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो किया गया, ये एक तरह से गलत काम किया गया है। और इसको आपको अवार्ड में नंबर नहीं देगा, ये काट देगा आपको।
क्योंकि इस पर लिखा हुआ है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, और आप लेक्चरर के लिए पद पर आई हैं जो कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट होना चाहिए उसमें। तो एक तरह से आपके साथ फ्रॉड किया गया। जो आदमी रिंकू सिंह जो है, जो मगर महिला कॉलेज में लेक्चरर है, नगद महिला में नहीं, गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज में, गवर्नमेंट राजकीय महिला महाविद्यालय में। गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज में वो लेक्चरर है, और वो सरकारी कॉलेज है, हाँ सरकारी है। वो प्राइवेट। उनको हम ही मिले थे सर, क्या कहें, उनका 10 वर्ष का हुआ था अनुभव, मैंने 10 वर्ष वो काम कर चुकी थी। तो हम उस समय बीएड के लिए इंट्रेंस टेस्ट दिए थे इसमें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में। तो हम पास करने के बाद स्कूल का एफिलिएशन मांगता था कि कहीं से लाइए, लेसन प्लान के लिए भेजेंगे आपको। तो उस समय हम रोजगार में नहीं थे, बेरोजगार थे। तो लास्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो वही हमको चुनी, बोली कि इससे ऊपर का चीज तुमको हम करा देते हैं। तो एलएस सिंह से उनका पैठ था, मेरा कोई पैठ उठ नहीं था। वो जानती थी, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के थी, तो हमको लगा कि इकोनॉमिक्स के ही है तो इकोनॉमिक्स से करना होगा। जो बात आप देख पा रहे हैं, अब उस बात को हम नहीं समझ पाए। हाँ, तो आपके साथ ही फ्रॉड हो गया। अब एक केस बताते हैं आपको। एक लड़का है जिसका नाम है राजीव कुमार सिंह। वो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स एमए गोल्ड मेडलिस्ट है, और पीएचडी वो कर लिया एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट। टॉपिक क्या लिया? महात्मा गांधी का अर्थशास्त्र। लेकिन महात्मा गांधी मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाते हैं। महात्मा गांधी का वो एक्सेप्ट हो गया किस डिपार्टमेंट में? महात्मा गांधी का किसने? एंशियंट नहीं, एंशियंट में महात्मा गांधी मॉडर्न हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, महात्मा गांधी को भी टॉपिक दिए हुआ है। तो वो तो गलत है वो ना, तो वो एंशियंट हिस्ट्री वाला लड़का उसमें करेगा, उसी के बस में है। देखिए इकोनॉमिक्स, महात्मा गांधी इकोनॉमिक्स जो हमारे यहाँ है वो इकोनॉमिक्स में होगा, तो वो महात्मा गांधी के नाम से हो गया इकोनॉमिक्स। आप किया किसके अंडर में? एंशियंट वाला में, एंशियंट हिस्ट्री में। तो सिलेक्ट होके गया वहां उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से फाइनल इंटरव्यू में उसको छांट दिया कि आपका पीएचडी का वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हैं ही नहीं। आप दूसरे डिपार्टमेंट से पीएचडी किए, तो इकोनॉमिक्स करने के बाद आप भले 2-3 में कर लीजिए, लेकिन इकोनॉमिक्स से नहीं किए हुए हैं, तब दूसरे डिपार्टमेंट का करके आप इकोनॉमिक्स में नहीं क्रेडिट ले सकते। तो इसमें आप क्या उत्तर देंगे, बताइए हमको। हमको तो सटीक उत्तर नहीं पता है सर, आप ही जो बताइएगा दे देंगे। मैंने आपको ही पता है कि गलत काम हुआ है? नहीं, हमको पता नहीं था, जो वही तो हम बोले, जो आप अभी देख पा रहे हैं वो हम नहीं देख पाए। आपके किसी भी मार्कशीट पर सुपरवाइजर जो रही, तो वो इकोनॉमिक्स के ही रही, तो ध्यान नहीं गया। अरे और सुपरवाइजर का तो प्रमोशन हो गया, वो राम को करावे, रहीम को करावे, वो तो इकोनॉमिक्स की है, अपना हो गया। तो कर रहा है वो इकोनॉमिक्स में तो है नहीं, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। और एक ठो के पास भेजे थे, वो भी इकोनॉमिक्स के थे, विनोद चौधरी, रूरल इकोनॉमिक्स के थे। वो भी सुपरवाइजर मेरा कुछ दिन रहे लास्ट में, क्योंकि वो मेरे द्वारा लिखे गए चीज को एक्सेप्ट नहीं किए। स्पाइरल बाइंडिंग करके हम उनके पास ले गए थे, तो एक्सेप्ट नहीं किए। बोले कि क्या लेके आई हो, क्या तैयार कराई है तुमको रिंकू, ये तो ये ट्यूशनिया मास्टर हमको तुम समझी हो, ये हम इतना नहीं कराएंगे, तुम चल जाओ विनोद चौधरी के पास कंकड़ बाग में। तो उनके पास गए, तो वो फाइनल करा के दिए, तो उनका वाला वो सेलेक्ट किए। वो पहला वाला हटा दिए। हाँ, रिंकू मैडम जो तैयार करवाई थी ना, वो स्पाइरल बाइंडिंग में देखने के लिए मांगे थे,
कि तुम जो तैयार करवाई हो भेजो कैंडिडेट को मेरे पास लेके। तो हम गए तो मेरे हस्बैंड से भी ठीक तरीके से बात नहीं किए, क्योंकि चेम्बर में ये भी चले गए मेरे साथ। तो वो बोलने का उनका तरीका ठीक नहीं रहा। बोले कि आपको करना है, तो ये बोले कि नहीं करना तो हमको नहीं है, इसको करना है, तो आप जाइए बाहर, आपको नहीं करना है तो डिमांड रखे उस समय 50,000। बोले भी जैसे तैसे, डिमांड भी रखे 50,000। तो एक समय के लिए हम लोग थोड़ा सा दिन के लिए 6 महीना के लिए 1 महीना के लिए रुक गए, क्योंकि पैसा उस समय नहीं रहता था। ये अकेले थे कमाने वाले, हम कमाते नहीं थे, पैसा नहीं रहता था उस समय। तो कुछ दिन के बाद बात आया कि कैसे इसको कराया जाए। तो वो भेजे थे कंकड़बाग में विनोद चौधरी हैं उनके पास। बोले वो कि तुम्हारा मदद वही करेगा, जो हम ट्यूशनिया मास्टर तो है नहीं कि हम लिखवावेंगे, तुम उसके पास चली जाओ, वो तुम्हारा करेगा काम। वो भी तो इकोनॉमिक्स के थे, मसौड़ी में कॉलेज है, रूरल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के वो थे। वो लिखवाए? हाँ, हाँ वो लिखवाए भी, आज कहाँ छपेगा, लिखवाए वो नहीं, बजाबता तैयार करके दे दिए। और जो, हाँ, जो छपेगा उसका एड्रेस भी दे दिए, जहाँ छपेगा, जहाँ से सीडी 3 गो सीडी भी जमा करना था यूनिवर्सिटी में, तो वो सीडी उडी सब लेके साइन उन करा के फिर सीडी उडी सब लेके गए यूनिवर्सिटी में। वो कितना लिया? वो 10,000 लिए। लिख के दे दिए? पैसा बहुत लगा सर, 50,000 तो वो अपना चार्ज रखे, एलए सिंह। बोले कि बिना पैसा के हम तो नहीं करेंगे, 50,000 तो खरी मेरा चार्ज रहा, और 10,000 वो विनोद चौधरी लिए। और फिर जब थीसिस सबमिट करने गए थे तो उसका चार्ज है 12,000 रुपया, यूनिवर्सिटी चार्ज। थीसिस सबमिट होता है तो हाँ। यूनिवर्सिटी चार्ज लग जाता है 12,000। और फिर जिस दिन इंटरव्यू था तो उसका टिकट फिर रिंकू मैडम को ले गए हम लोग अपने खर्चा से। फिर और कोई पीएन सिंह आए हुए थे, आरा के कोई, हाँ आरा के प्रिंसिपल थे, वो सब आए, तो वो सब का खर्चा ऊंचा कराने, नाश्ता उस्ता कराने, मैंने 1,00,000 सवा लाख रुपया मेरा खर्च हो गया था। तो इसका तुम क्या जवाब दोगी वहां? नहीं हमको पता है सर, हमको तो नहीं मालूम है इसका हम क्या जवाब देंगे। जिससे हम बच सके वैसा कोई जवाब बताइए कि हम जिससे बच सकें, कुछ कंसीडर करें। उसमें बताओ कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही हाँ, अर्थशास्त्र को चलाता था, हाँ, यही कह रही हो? हाँ, हाँ, वही आदमी इकोनॉमिक्स को भी चला रहा था, हाँ, हाँ वही चला रहे थे। एलएसडब्ल्यू में भी चला रहा था। हाँ, हाँ एलएसडब्ल्यू में भी चला रहे थे। तो इसलिए वो कहे कि इसमें कोई फर्क नहीं करता। हाँ। ठीक है, क्या क्या बोलोगी? सर? क्या बोलोगी? बोलो। बोलेंगे कि श्रीमान। उस समय जो थे हमारे पीएचडी के समय में लेबर एंड सोशल वेलफेयर के हेड, वही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के भी हेड थे, इसी कारण हमको पता नहीं चल पाया। तो तुम कभी कोई रेज नहीं की कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट कहीं नहीं लिखा रहा है? नहीं, नहीं दिमाग गया, नहीं, नहीं कि नहीं रेंज कर पाए। क्योंकि उनके अंडर में और भी थी जो इकोनॉमिक्स से करने वाली थी, उसके तो वो तो थेसिस बहुत का कराए थे। उसके थेसिस पर इकोनॉमिक्स हाँ लिखा वो होगा। बहुत का। आ? उसको थेसिस नहीं ना देखी है उसका? ना नहीं देखे हैं। उसमें इकोनॉमिक्स छापा होगा। ओ तो हाँ, तो मेरा ही गलती रहा कि ध्यान नहीं दिए। और उस समय बात नहीं, हमको लगा कि जो सब लोग करा रहे हैं तो। अच्छा, इसमें एक जो है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, हम्म। इसको हो सकता है कंसीडर कर ले। हाँ वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस लिखे थे। फैकल्टी इन द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। हाँ।
पीएचडी कराने वाली भी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की, हाँ। गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज। हम्म। यही बात कहोगी कि जिसके अंडर में हम किए हैं हाँ। वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चरर है, अच्छा। हाँ। तो इकोनॉमिक्स वाला ही हमको गाइड किया। हाँ। और समिट जहाँ किए वहाँ इकोनॉमिक्स विभाग और लेबर सोशल वेलफेयर दोनों को एक ही व्यक्ति चला रहा था, हाँ। तो इसलिए वो छापा इकोनॉमिक्स नहीं छाप के छाप दिया लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अच्छा। बताओ इस बात को बोलो तुम। अम, जो मेरे और कि थीसिस के सुपरवाइजर रही वो भी। मैं इकोनॉमिक्स के टीचर के अंतर्गत ही पीएचडी की हूँ। हाँ, मैं इकोनॉमिक्स के टीचर के अंतर्गत ही पीएचडी की हूँ। जो मेरा जो सुपरवाइजर जो है वो डिपार्टमेंट हाँ ऑफ वो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट विमेंस हाँ कॉलेज। हाँ, मेरी सुपरवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स कॉलेज की लेक्चरर है, जिनसे सहयोग प्राप्त करके हम अपने डिग्री को कंप्लीट कर पाए। लेकिन जब सबमिट के समय हेड के सामने सबमिट करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी हेड के सामने, तो वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के डीन थे, इसीलिए उन्हीं के अंडर में जमा करना पड़ा। और वही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को भी चला रहे थे उस समय। हाँ भाई यही बात कहोगी। दैट्स ऑल। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कल सर। हाँ अब बोल्डली बोलना है, इसमें अब घबराना नहीं है। बोलना है हाँ। कि वही एक ही सेम है, इकोनॉमिक्स भी है और सोशल वेलफेयर भी है, वही है, अच्छा। दोनों का हेड है। अच्छा। अरे कोई बाहरी आदमी नहीं ना है, ना। वो इकोनॉमिक्स का भी हेड है और और सोशल वेलफेयर का भी। हाँ, हाँ। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम तो इकोनॉमिक्स के टीचर के अंतर्गत किए और हाँ। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में सबमिट किए। हाँ, और जो टॉपिक का नाम है वो भी तो कहीं कोई दूसरा नहीं है, वो भी हाँ तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही है। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा है, घबराओ नहीं। और हाँ। इसलिए तुमको कर दिए कि पहले से मजबूत रहोगी। हाँ, नहीं तो हम मेरा ध्यान नहीं था इस तरफ। हाँ तब तो इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारा तो ध्यान पूरा ना है। हाँ। तैयारी